नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं व्याकरण से संबंधित भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर के संबंध में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, भाषा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। भाषा एक ऐसा माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है। समझ गए आप लोग? फिर एक बार सुन लीजिए। भाषा एक ऐसा माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करता है। ठीक है। अब भाषा के जो रूप है, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 रूप हैं भैया। पहला है मौखिक भाषा, ऑरल लैंग्वेज। दूसरा है लिखित भाषा, रिटेन लैंग्वेज। तीसरा है सांकेतिक भाषा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में म्यूट लैंग्वेज। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ऑरल लैंग्वेज किसे कहते हैं, देखिए इसकी परिभाषा समझिए। जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। समझ गए आप? लिखित क्या है, रिटेन भाषा क्या है, देखिए लैंग्वेज क्या है। जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा, म्यूट लैंग्वेज, जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा है। जिसे हम इशारा करते हैं किसी को, तो संसार की अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, मराठी, पंजाबी, बंगला, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, फ्रेंच आदि। अब स्क्रिप्ट अर्थात लिपि क्या है, लिपि की परिभाषा क्या है, इसे सुनेंगे। भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। समझ गए? ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं तथा इन्हीं चिन्हों के समूह को लिपि कहा जाता है। अर्थात ध्वनि चिन्हों को या इसके समूह को लिपि कहा जाता है। अर्थात भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को लिपि कहते हैं। ठीक है। अब कभी कभी हम जानते हैं कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। भाषा बोलकर या लिखकर अपनी बात कहने का साधन है, जबकि लिपि हमारे भावों को लिखने का साधन है। ठीक है। भाषाओं की तरह लिपियां भी अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि से इसे लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब राजभाषा किसे कहते हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं हम लोग। जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है। ठीक है। किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तथा उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है। 14 सितंबर सन 1949 में पारित भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। समझ में आ गया भैया लोग? अब देखिए व्याकरण के दृष्टिकोण से ग्रामर क्या चीज है। व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी जोड़ आकरण। वी विशेष रूप से और आकरण शुद्ध करना। याद रखिएगा। अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसे व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखने और बोलने के नियम का ज्ञान कराता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता भैया। भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः व्याकरण में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के 4 भाग किए जा सकते हैं। पहला क्या है? वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। चौथा है रूप विचार। और वर्ण विचार में आपको बता भी चुके हैं, पहले वीडियो में मैं दे चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि वर्ण विचार क्या चीज़ है, जिसको अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहा जाता है। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। ठीक है।
वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? अब शब्द विचार में एटिमोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती है अथवा विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अगर हम जो कोई भी शब्द को नहीं समझते हैं तो उसको हम लोग डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश का सहारा लेते हैं। ठीक है। अब वाक्य विचार में क्या करते हैं भैया? सेनेंट टेक्स्ट कहा जाता है जिसको अंग्रेजी में। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य से पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसे मैं पहले वीडियो में वाक्य विषय में चर्चा कर चुका हूं। अब रूप विचार में क्या आता है? प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, याद रखिएगा, और प्रत्येक शब्द में अपना एक रस होता है। रस समझ में गए? जिसे हम लोग कहते हैं कि फल का रस, गोरस, माने गाय का दूध को गोरस कहा जाता है। इस तरह शब्द में, एक शब्द में ही रस होता है। जिस शब्द का आनंद जिसने ले लिया, रस का आनंद ले लिया, वो समझिए कि वो महान व्यक्तित्व के रूप में निखर जाता है। याद रहे भैया, जो व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर लेता है अर्थात शब्द रूपी अमृत को प्राप्त कर लेता है, वह, उसका नाम इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस देश के अंतर्गत में वह अमर हो जाता है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, परिवर्तन, उसकी रचना और भेद तथा उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है।